नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो हमारी मिलती जुलती रचना की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें आगे बढ़ते हुए आज मैं आई हूँ एक नए शब्द के साथ और वो शब्द है आदमी। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो आज हम आदमी शब्द से कौन कौन सी रचनाएं की गई हैं, किन किन लोगों ने की हैं, सबकी विधा क्या है, इस पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देर न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं पहली रचना के साथ। तो पहली रचना हमारे सामने है बीमार आदमी का इकरारनामा। तो बीमार आदमी का इकरारनामा, ये जो रचना है ये रचना किसकी है? नरेंद्र नाग देव की रचना है बीमार आदमी का इकरारनामा। आगे बढ़ते हैं, अगली रचना है लहू पुकारे आदमी। लहू पुकारे आदमी नामक जो रचना है ये मधुकर सिंह की रचना है, लहू पुकारे आदमी। आगे बात करते हैं तो एक रचना है कस्बे का आदमी। कस्बे का आदमी जो है ये कहानी विधा है और 1958 ईस्वी में लिखी गई रचना है कस्बे का आदमी, जो कि कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई रचना है। एक रचना है सतह से उठता आदमी। ये भी विधा क्या है? कहानी है और 1971 ईस्वी में लिखी गई रचना है। और लिखा किसने है? तो मुक्ति बोध ने ये रचना लिखी है सतह से उठता हुआ आदमी। आदमी सतह से जब उठता है, यानी कि सतह आप कह सकते हैं कि जमीन से, जब आदमी जमीन से उठ गया है यानी कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है कह सकते हैं, तो यानी कि उसको मुक्ति मिल गई है। तो सतह से आदमी कब उठता है? जब उसको मुक्ति मिल जाती है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं सतह से उठता आदमी किसकी रचना है? ये मुक्ति बोध की रचना है, क्योंकि उसको मुक्ति मिल गई। अब आदमी जो है वो सतह से उठ गया, जमीन से उठ गया, यानी कि अब वो भगवान के पास जा रहा है। तो इस तरीके से आप इस रचना को याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली रचना है आदमी जात का आदमी। आदमी जात का आदमी ये किसकी रचना है? ये स्वयं प्रकाश की रचना है। आदमी जात का आदमी जो है ये रचना किसकी है? ये स्वयं प्रकाश की रचना है। आगे बढ़ते हैं, एक रचना है गुफा का आदमी। तो गुफा का आदमी जो है ये कहाँ पे हमने देखा? तो काशी में जाके हमने देखा था कि गुफा का भी आदमी होता है। गुफा का आदमी ये कहाँ पे हमने देखा? तो काशी में जाकर देखा। तो ये रचना किसकी हो गई? काशीनाथ सिंह की रचना हो गई। आगे बढ़ते हैं, गुफा का आदमी नाम से एक कहानी की रचना की गई है जो कि 2006 में लिखी गई है। और ये रचना कब किसकी है? तो संजीव के द्वारा लिखी गई रचना है गुफा का आदमी, जो कि विधा क्या है? कहानी है। और लिखा कब गया है? 2006 में लिखा गया है। तो ये रचना 2000 के बाद की है, तो महत्वपूर्ण है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, एक रचना है सपाट चेहरे वाला आदमी। सपाट चेहरे वाला आदमी नाम से एक कहानी की रचना की गई है जो कि 1967 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। और ये कहानी लिखा है दूधनाथ सिंह ने। आगे बढ़ते हैं, अगली रचना है आदमी का डर। आदमी का डर जो है ये किसकी रचना है? ये शेखर जोशी की रचना है, आदमी का डर। आगे बढ़ते हैं, आगे अभी और भी रचनाएं हैं। तो यहाँ पे जो अगली रचना है हमारे सामने वो है जो आदमी हम बना रहे हैं। जो आदमी हम बना रहे हैं ये एक कहानी विधा है और ये 1982 ईस्वी में लिखी गई रचना है। और लिखा किसने है? रघुवीर सहाय ने इसकी रचना की है। जो आदमी हम बना रहे हैं, कौन कह रहा है कि जो आदमी हम बना रहे हैं? ये रघुवीर कहते हैं कि हम जो है, रघुवीर सहाय कहते हैं कि जो आदमी हम बना रहे हैं वो आपकी सहायता करेंगे। सहायता से या फिर कह सकते हैं रघुवीर सहाय कहते हैं कि जो आदमी हम बना रहे हैं वो आपके सहायक होंगे। सहायक से रघुवीर सहाय की ये रचना हो गई। और ये एक कहानी विधा है, 1982 ईस्वी में लिखी गई रचना है। आगे बात करें तो अगली रचना है अच्छे आदमी। अच्छे आदमी नाम से कहानी की रचना की गई है जो कि 1986 ईस्वी में लिखी गई रचना है। और ये रचना किसकी है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। रेणु जो कहते हैं कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ। अच्छे आदमी कौन है? तो ये है फणीश्वर नाथ रेणु। ये कहानी है 1986 की। आगे बात करें तो अगली रचना है कर्फ्यू और आदमी। तो कर्फ्यू और आदमी ये रचना किसकी है? ये रचना है विष्णु प्रभाकर की रचना है। आगे एक रचना मिलती है खच्चर और आदमी। ये 1965 ईस्वी में लिखी गई कहानी है जो कि यशपाल की रचना है, खच्चर और आदमी। आगे बढ़ते हैं,
एक रचना है आदमी का बच्चा। तो आदमी का बच्चा नाम से एक कहानी लिखी गई है जो कि यशपाल की रचना है। आगे बात करें तो अगली रचना है जिंदा आदमी। तो जिंदा आदमी ये जो रचना है ये किसकी है? ये है कृष्णा अग्निहोत्री की। किसकी रचना है जिंदा आदमी? तो ये रचना है कृष्णा अग्निहोत्री की। आगे है आदमी खोर। आदमी खोर नाम से एक रचना की है जो कि धीरेन्द्र अस्थाना के द्वारा लिखी गई रचना है। आगे बात करते हैं तो अगली रचना है सिला हुआ आदमी। सिला हुआ आदमी जो रचना है ये भगवान दास मोरवाल की रचना है। तो जब किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो उस आदमी को हम लोग क्या करते हैं? कपड़े में बांध देते हैं, कपड़े में बांध के व्हाइट कलर के, और उसको सिल दिया जाता है। सिलने के बाद उसको हम लोग क्या कहते हैं कि भगवान के पास भेज दिए हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि सिला हुआ आदमी किसकी रचना है? ये भगवान दास मोरवाल की रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगली रचना है समुद्र में खोया हुआ आदमी। समुद्र में खोया हुआ आदमी नाम से एक उपन्यास लिखा गया है जो कि 1967 ईस्वी में लिखी गई रचना है, और ये रचना लिखी है कमलेश्वर ने। कमलेश्वर ने जो है समुद्र में खोया हुआ आदमी नाम से एक उपन्यास की रचना की थी 1967 में। कमलेश्वर जो है, देखिए कमल का पेड़ जो होता है वो नदी तालाब में खिलता है, तो ये क्या किए थे? ये समुद्र में चले गए थे कमल को खोजने। तो जब कमल की खोज में समुद्र में गए तो इनको क्या हुआ? समुद्र में एक खोया हुआ आदमी मिला था। किसको? कमलेश्वर को। कमलेश्वर जो है ये कमल खोजने गए थे, कहाँ पे? समुद्र में। तो समुद्र में कमल तो नहीं मिला, पर एक खोया हुआ आदमी इनको मिल गया था समुद्र में। इस तरीके से थोड़ा सा कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। 1967 ईस्वी की रचना है। विधा क्या है? उपन्यास है। आगे बात करते हैं, अगली रचना है एक मामूली आदमी का बयान, और ये रचना है रमेश गौड़ की। आगे बात करते हैं दूसरा आदमी लाओ। दूसरा आदमी लाओ ये क्या है? ये एक उपन्यास विधा है, और ये हरि प्रकाश त्यागी की रचना है। दूसरा आदमी लाओ, इसको थोड़ा सा याद करने के लिए मैं एक बात बताती हूँ कि इसे कैसे याद करेंगे। तो इसे याद करने के लिए आप कहिए कि जैसे कोई लेडी हैं, वो उनकी शादी हो चुकी है, वो अपने पहले आदमी से परेशान हो चुकी हैं, तो क्या करती हैं? पहले आदमी का वो त्याग करना चाहती हैं। तो कहती हैं हरि। हरि यानी कि आप ईश्वर को ले सकते हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि आप मेरे लिए दूसरा आदमी लाओ। और वो क्यों क्यों दूसरे आदमी की कामना करती हैं? क्योंकि वो पहले आदमी का त्याग कर चुकी हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इन रचनाओं को। हाँ, और मेरी जो भी ट्रिक रहेगी वो आप लोग प्लीज़, कोई अपने ऊपर नहीं लेगा। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। बस मेरा उद्देश्य है कि रचनाओं को आप इजीली तरीके से याद कर सकें, ताकि परीक्षा में इस टाइप की जब रचनाएं आती हैं तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। आगे बढ़ते हैं, तो इन्हें हम कैसे याद कर सकते हैं कि दूसरा आदमी लाओ। दूसरा आदमी लाओ एक स्त्री कहती है, क्योंकि वो अपने पहले आदमी से जो है बहुत परेशान हो चुकी है, तो वो उनका त्याग करना चाहती है। और उनका त्याग करना चाहती है तो वो हरि से क्या करती है? प्रार्थना करती है कि मेरे लिए अब आप दूसरा आदमी लाओ। तो याद हो जाएगा कि ये हरि प्रकाश त्यागी की रचना है, और विधा क्या है? उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं, अगली रचना है जुलूस वाला आदमी। जुलूस वाला आदमी जो है ये भी उपन्यास विधा है, और ये रचना किसकी है? ये है रमाकांत की रचना। रमाकांत की रचना है जुलूस वाला आदमी। आगे है दुमदार आदमी। तो दुमदार आदमी जो है ये एक नाटक विधा है, और ये जेपी श्रीवास्तव की रचना है। फिर बात करते हैं सबसे बड़ा आदमी। सबसे बड़ा आदमी जो है वो किसके पास है? वो भगवती के चरणों में है। सबसे बड़ा आदमी जो है वो भगवती के चरणों में है, यानी कि भगवती चरण वर्मा की रचना है। आगे बढ़ते हैं, एक रचना है आदमी का बच्चा। अभी हमने एक रचना पढ़ा है आदमी का बच्चा नाम से कहानी है, ये यशपाल की है। और यहाँ पे हमने देखा है आदमी का बच्चा नाम से उपन्यास, और ये उपन्यास जो है भिक्षु की रचना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न इससे भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली रचना है सदी का सबसे बड़ा आदमी, और ये एक कहानी विधा है। 1986 ईस्वी में लिखी गई कहानी है, और ये लिखा है काशीनाथ सिंह ने। तो एक हमने रचना पढ़ी सबसे बड़ा आदमी। तो जो सबसे बड़ा आदमी है वो भगवती के चरणों में है, लेकिन सदी का जो सबसे बड़ा आदमी है वो कहाँ पर है? वो काशी में है।
दोनों रचनाएं थोड़ी मिलती जुलती हैं, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा कि जो सबसे बड़ा आदमी है वो भगवती के चरणों में है, लेकिन जो सदी का सबसे बड़ा आदमी है वो कहाँ पर है, वो काशी में है। काशी में यानी कि काशीनाथ सिंह की रचना है। आगे बात करते हैं, अगली रचना है अंधेरे का आदमी। अंधेरे का आदमी नाम से एक कहानी लिखी गई है जो कि 1980 ईस्वी में लिखी गई रचना है, और ये रचना है जगदीश चतुर्वेदी की। अगली रचना है आदमी नहीं टूटता। ये क्या है, ये कहानी है और ये लिखा है अखिलेश ने। अखिलेश जी कहते हैं कि आदमी नहीं टूटता है, और ये एक कहानी विधा है। आगे एक रचना है टुकड़ा टुकड़ा आदमी। टुकड़ा टुकड़ा आदमी ये भी कहानी विधा है, 1977 ईस्वी में लिखी गई रचना है, और ये रचना जो है मृदुला गर्ग के द्वारा लिखी गई रचना है। अगली रचना है आदमी की लालटेन। आदमी की लालटेन नाम से एक निबंध की रचना की गई है जो कि 1990 ईस्वी में लिखी गई है, और ये लिखा है विश्वनाथ जी ने। एक रचना है आदमी से आदमी तक। आदमी से आदमी तक नाम से 1982 ईस्वी में एक रेखा चित्र लिखी गई है जो कि भीमसेन त्यागी के द्वारा लिखी गई रचना है। इन्होंने क्या किया है, भीमसेन त्यागी ने, इन्होंने आदमी से आदमी तक एक रेखा खींच दी है। आदमी से आदमी तक रेखा खींचा किसने है, भीमसेन ने खींचा। और किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आदमी से आदमी तक रेखा खींच सके, लेकिन भीम बहुत ताकतवर थे, इसलिए इन्हीं के पास इतनी पावर थी जो आदमी से आदमी तक क्या कर सके, एक रेखा खींच सके। इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये 1982 ईस्वी की रचना है। अगली रचना है युद्ध रत आम आदमी। ये एक पत्रिका है जो कि रमणिका गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। अगली रचना है जनता का आदमी, जो कि कविता है, और ये आलोक धनवा की रचना है। जनता का आदमी, जनता का आदमी नाम से एक कविता लिखी गई है, और लिखा किसने है, आलोक धनवा ने। आगे एक रचना है समाज दर्शन और आदमी। ये एक निबंध संग्रह है जो कि कैलाश वाजपेयी की रचना है। आदमी के राज्य में, ये कविता है जो कि अमृता भारती के द्वारा लिखी गई रचना है। इसे कैसे याद रख सकते हैं, इसको ऐसे याद करिए कि आदमी के राज्य में जो है अमृत मिलता है। आदमी के राज्य में अमृत मिलता है, ऐसा कौन के अमृत मिलता है, यानी कि अमृता भारती की रचना हो गई। अमृता भारती की ये रचना होगी आदमी के राज्य में। तो ये कहती हैं, अमृता भारती कहती हैं कि अगर अमृत चाहिए तो ये अमृत जो है वो आदमी के राज्य में ही मिलेगा, और कहीं आपको नहीं मिलेगा अमृत। आदमी के राज्य में अमृत मिलेगा। ये बात कौन कहता है, अमृता भारती कहती हैं। आगे बात करते हैं, अगली रचना है भूखा आदमी। भूखा आदमी नाम से कविता लिखी गई है जो कि केदारनाथ सिंह की रचना है। तो भूखा आदमी जो है वो कहाँ पर जा रहा था, वो केदारनाथ जा रहा था। एक भूखा आदमी था, वो कहाँ जा रहा था, वो केदारनाथ जा रहा था। इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगली रचना है आज का आदमी, और ये नाटक है। नाटक में क्या है, ये एक एकांकी विधा है, और ये उदय शंकर भट्ट की रचना है आज का आदमी। अगली रचना है वह आदमी चला गया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। ये एक काव्य विधा है जो कि विनोद कुमार की रचना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आगे है नए आदमी का जन्म। नए आदमी का जन्म एक काव्य विधा है जो कि विनोद शाही के द्वारा लिखी गई रचना है। आगे बढ़ते हैं, एक रचना है बड़े आदमी की मृत्यु, जो कि एकांगी विधा है, और ये रचना है उदय शंकर भट्ट की। बड़े आदमी की मृत्यु एकांकी विधा है, और रचना किसने लिखी है, तो उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखी गई रचना है। अगली रचना है बटता हुआ आदमी। ये 1977 ईस्वी की रचना है, और विधा क्या है, उपन्यास है। लिखा किसने है, तो निरुपमा सेवती के द्वारा लिखी गई रचना है बटता हुआ आदमी। आगे बात करते हैं, अगली रचना है अपनी ही तरह का आदमी। ये रचना किसकी है, तो यह रचना है प्रमोद कौशवाल की रचना। आगे है आदमी से आदमी तक की यात्रा। आदमी से आदमी तक की यात्रा नाम से विपिन चौधरी ने एक रचना की है, आदमी से आदमी तक की यात्रा। और एक लास्ट रचना है जब आदमी आदमी नहीं रह जाता नाम से एक रचना की है, और वो रचना है कुंवर नारायण की। तो यहाँ पर आज हमने आदमी नाम से मिलती जुलती जितनी भी रचनाएं थी उनका विस्तृत अध्ययन कर लिया है।
उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। तो कल मिलते हैं एक नए शब्द के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।